बिहार बोर्ड के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूरी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड से एक नया अपडेट आया है और आपको थंबनेल में भी एकदम दिख गया होगा कि वह अपडेट क्या है। तो उस अपडेट के तहत बच्चों क्या किया गया है, जो क्लास 1 से लेकर पूरे क्लास 12 तक के जितने भी प्यारे छात्र और विद्यार्थी हैं ना, उन सभी का अब ऑनलाइन हाजिरी शुरू हो गया है। यानी ऑनलाइन हाजिरी का व्यवस्था हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बच्चों 15 अगस्त के अवसर पर क्या कर दिया गया है, तो इस ऑनलाइन व्यवस्था वाले हाजिरी को शुरू कर दिया गया है। तो इसके तहत क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन हाजिरी बना देंगे या फिर स्कूल जाने पड़ेगा? तो बच्चों इस सभी पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला बात। तो यहाँ पर क्या है, तो देख लीजिए, बिहार बोर्ड ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें छात्रों की उपस्थिति इस कैसे रूप में होगी, तो डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। इसका अर्थ है ना, आपको विद्यालय तो अवश्य जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि घर से ही हम लोग क्या है अपना हाजिरी बना लेते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। जो भी ऐसा बात कह रहा है वो सभी एकदम फेक बोल रहा है। तो देख लीजिए यह व्यवस्था कैसे पता चलेगा। तो यह व्यवस्था के बारे में अगर आपको जानना है और भी डिटेल में, तो इस ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाइएगा, उसी पर जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके तहत कैसे होगा प्रक्रिया, कैसे हाजिरी बनेगा हमारा, क्या हम लोग अब अटेंडेंस नहीं बनवाएंगे? तो देख लीजिए इसके तहत कैसे बनेगा बच्चों। तो सब इस सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको लाने का सबसे बड़ा काम है बच्चों, सरकार का मेन उद्देश्य था कि फर्जी उपस्थिति को रोकना। अब क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो विद्यालय ना जाकर केवल अंतिम समय में जाकर क्या करते थे, तो अपने टीचर से कहकर अपना पूरा हाजिरी बनवा लेते थे, समझे ना। इसी को फर्जी उपस्थिति को रोकने के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से एक नया अपडेट आया है, क्योंकि सरकार को पता चला कि बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं और केवल उनका हाजिरी बन जाता है, इसीलिए बच्चों यह नया चीज लाया गया है। तो देख लीजिए इसके तहत कैसे होगा। तो सबसे पहला बात समझ लीजिए, इसके तहत जितने भी सरकारी स्कूल है उन सभी के छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन दर्ज किया जाएगा। मतलब कहें तो जितने भी प्यारे, मतलब 1 से लेकर 12 तक के जितने भी विद्यालय हैं बिहार में, उन सभी विद्यालयों में 2 से 3 क्या दिया गया है बच्चों, टैब दिया गया है। ऑनलाइन वही आवेदन करके उन सभी को टैब मिला है, जिससे वे क्या करेंगे, तो बच्चों का हाजिरी बनाएंगे। तो बच्चों उसी लिए जितने भी विद्यालय है उस सभी में दिया गया है 2-2 टैब, याद रखिएगा। प्राइमरी स्कूल में भी 2-2 टैब दिया गया है। अब इसके तहत क्या होगा, इसके तहत करना कुछ नहीं होता है, बल्कि जब भी विद्यालय में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या होगा, आपका प्रार्थना होगा। तो सर मतलब जितने भी आपके शिक्षक या टीचर हैं वे सभी क्या करेंगे ना, वे सभी सबसे पहले प्रार्थना के समय उन सभी को कहा गया है कि आपको क्या करना है, तो प्रार्थना शुरू करते समय आपको सबसे पहले उस ग्राउंड जहाँ पर आपका प्रार्थना शुरू हो रहा है उसके चारों तरफ से, मतलब चारों कोना से क्या करना है, तो सरकार को भेजना है फोटो खींचकर। समझ गए, पहला कि उसके सामने से खींचेगा, दूसरा बाएं से खींचेगा, तीसरा दाएं से खींचेगा और लास्ट में पीछे से खींचना है। तो यहाँ पर विद्यालयों के तहत नियम के तहत क्या कहा गया है बिहार बोर्ड की, आपको प्रार्थना शुरू करने से पहले यह काम कर लेना है। उसके बाद बच्चों वो तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है ना, तो दूसरा स्टेप में बच्चों जान लीजिए कि दूसरा स्टेप जब आप विद्यालय में आपका प्रार्थना समाप्त हो जाएगा, आपकी जब पहली घंटी बजेगी ना, तो उस समय क्या करना है, तो उस समय सरकार को तरफ मतलब फिर से एक और अपडेट भेजना पड़ेगा मास्टर को। तो कैसे भेजेगा, तो क्लास में सभी स्टूडेंट को बैठा दिया जाएगा और उसके तहत उसमें क्या किया जाएगा, तो पूरा क्लास के सभी विद्यार्थियों और टीचरों के साथ आपको पिक्चर भेजना है। कहाँ पर पिक्चर भेजेगा यह, तो अभी ना हम बताए, ई शिक्षा कोष एक वेबसाइट खुला है, उसी पर भेजना पड़ता है बच्चों। तो उसके तहत क्या किया जाएगा, पहली घंटी का भी फोटो खींचना पड़ेगा और लास्ट में और अंतिम समय बच्चों देख लीजिए, और लास्ट में क्या करना है सभी शिक्षकों को, तो जब क्लास की छुट्टी हो जाए, यानी जब विद्यालय में आपको छुट्टी हो जाए, तो उस छुट्टी के पहले यानी पहले घंटी जो अंतिम घंटी बचेगा ना आपका, उस समय भी क्या करना है बच्चों, तो वैसे ही सभी को विद्यालय में बैठाकर अब सभी को क्या करना है, तो पिक्चर खींचकर भेजना पड़ेगा। तो देख लीजिए आखिर में यह बात कब से शुरू करना चालू किया गया था, तो सबका तो कहना था कि यह 1 अगस्त 2025 से शुरू होता है, लेकिन यह केवल संभावित अपडेट था, मतलब संभावित तारीख था। लेकिन बच्चों यह कब से शुरू किया गया, तो 15 अगस्त 2025 से शुरू कर दिया गया है। तो आप सभी अब अपने विद्यालय में जाइएगा ना, तो आपको हाजिरी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वहां पर क्या किया जाएगा, तो आपके शिक्षकों के द्वारा आपको डायरेक्ट फोटो खींचकर वहाँ बिहार सरकार को भेज दिया जाएगा। तो अब डायरेक्ट ऐसे ही होगा, इसलिए आपको अटेंडेंस की चिंता नहीं लेना है। अब बात किया जाए कि वैसे छात्र जो कि विद्यालय नहीं जा रहे हैं या फिर नहीं जाने के फेर में है, वो उसके लिए क्या होगा बच्चों, तो देख लीजिए
उसके लिए यही होगा कि अगर आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं प्रतिदिन और बहुत दिन तक आप एब्सेंट मारते हैं तो क्या होगा। तो बिहार की सरकार का एक और कहा गया है कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं या फिर नहीं आने के मामले में है तो उन सभी विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप कहा गया है कि उनके गार्जियन को पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर इन्फॉर्म करने पर वे मान ले और अगले दिन से आना शुरू कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान ले कि इन्फॉर्म कर दे फिर भी बात बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है, तब क्या किया जाएगा। तो अब दूसरा स्टेप है कि उनके गार्जियन के साथ उसके बच्चे को भी लेकर स्कूल में आना अनिवार्य है एकदम। और नहीं जाता है तो बच्चा क्या होगा, तो उस बच्चे का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, यानी उसको हटा दिया जाएगा। याद रख लीजिएगा। इसलिए बच्चों विद्यालय अवश्य जाया कीजिए। कहा है कि अब कोई धांधली नहीं चलेगा, कोई फर्जी हाजिरी नहीं बनेगी अब। इसलिए आप सभी को प्रतिदिन विद्यालय जाना है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला बात क्या कहा गया था कि प्रार्थना के समय बच्चों का फोटो खींचा जाएगा, समझे ना। यह पहला। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, टैब में भेजा जाएगा और सभी विद्यालयों में 2-2 टैब दिया गया है। देख लीजिए, दूसरा अपडेट यही है। अब बात किया जाए बच्चों, हाँ आगे देख लीजिए कि और तीसरा काम क्या था कि एगो अंतिम घंटी जो आपका विद्यालय के छुट्टी के समय है उस समय भी खींच के आपको भेजना है शिक्षकों को। तब अगला लास्ट देख लीजिए क्या है, लास्ट स्टेप में आपको क्या करना था शिक्षकों को। तो आप देखिए बच्चों, आखिर में इससे फायदा क्या होगा, सरकार क्या सोचकर इसको लागू किया है। तो देख लीजिए, तो सबसे पहला बात तो सोची थी ना कि फर्जी हाजिरी पर क्या किया जाएगा, तो रोक लगाया जाएगा। दूसरा, पारदर्शी और सटीक उपस्थिति प्रणाली होगा। इससे सरकार को खुद पता चलेगा कि हाँ कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं। तीसरा, छात्र क्या हो जाएगा, तो एगो अनुशासन में आ जाएगा। अब प्रतिदिन विद्यालय जो बच्चे जाना शुरू कर देंगे, हम जान रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और बच्चों जो बच्चे नहीं जाते हैं, अगर उस के शिक्षक उसके बिना उपस्थिति में ही हाजिरी बना देते हैं तो उस स्कूल पर ये क्या किया जाएगा, प्रशासनिक जवाबदेही देना पड़ेगा उस विद्यालय को, और उनका क्या है, टीचर से पद से उनको हटा दिया जाएगा। तो समझे ना बच्चों, यही है मेन अपडेट इस बार 2026 के लिए विद्यार्थियों का। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को इस ऑनलाइन व्यवस्था वाले हाजिरी का एकदम आनंद मिलेगा। तो आप सभी विद्यालय अवश्य जाया कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।